चिंता नहीं बढ़ी है हमको। अरे अमित शाह जी को तो चिंता 40 सीट का है, नवादा उससे बाहर है। अब कमल खिलाना है 40 में। लेकिन बीजेपी को बीना देवी ज्यादा पसंद है भाई। ये सब औरत वाली बात होता है। औरत वाली बात है, नेत्री है तो आप औरत हो गया जिससे घर की औरत है तो आप उसको दबा के रखिएगा। अरे उनका काम जिससे है, बच्चे का जिससे दिक्कत है, दुनिया बहुत चीज से आते हैं। बीजेपी से लड़ा तो रोकिएगा नहीं ना। आपको उम्मीद है कि एक हो जाएंगे चाचा भतीजे। पशुपति पारस जी तो चिराग का नाम भी नहीं सुनना चाहते। नहीं, ये गलत, बिल्कुल। वो कहते हैं ये भी सुने वो भी सुने, वो भी चचा कहे ये भी कहे भतीजा होना चाहिए। इनको दोनों का क्या गुजारा। मामूल बिहार का पासवान, बामुल बिहार का रामविलास पासवान लिखा जो सुचिंतक का, जो इनके लिए जान कुर्बान कर दिया, न्यूट्रल रही रहते इनके पीछे जो आशा रखा, ये सब तो पानी पीट रहा है। मेरा कोई भतीजा नहीं है, ये सब गलत बात करते। अब इनसे बात करते हैं। इनकी सीट है नवादा, जहां से इनकी पत्नी लगातार चुनाव जीत रही थी। इस पिछले चुनाव में भाई खड़ा हुआ, वो भी चुनाव जीता, फिर चुनाव आ रहा है। नवादा से इस बार कौन चुनाव लड़ेगा? आपकी पत्नी बीना देवी या भाई? नहीं, भाई लड़ेगा। जिसको घर का जैसे अलायंस में बहुत भाषा को राजनीति में बचा के बोलाना पड़ता है, वहाँ कमी थी, इसी का कारण भाई को कमी थी कि क्वालिटी थी? वो नेत्री है, शेरनी की तरह दहाड़ती है, तो आप कह रहे हैं कि उसको आउट कर देंगे आप? जैसे कि जिसका सीट है वो लड़ेगा बेचारा दे, और जहां से लड़े जिसे करने का। ऐसे राजनीति से हम भीतर से बड़े बड़े दिग्गज जो है ना इस राज्य का मुख्य स्थान पर, और कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी उम्र बीत चुकी है और उनका दहाड़ चलता है, वो भी हमको जानते हैं। और ये परिवार भी हम बहुत न्यूट्रल ढंग से जिसे जिए हैं। बीजेपी चाहेगी कि इस बार बीजेपी के टिकट पर आपकी पत्नी बीना देवी चुनाव लड़े। ना इसे पिछली बार भी कोशिश बीजेपी ने की थी और ललन सिंह को चुनौती दे सकती है। वो ललन सिंह की चुनौती जनता सबको चुनौती देती, श्रीमती गांधी के दिए थे। हम आप ललन जी किस मूल्य के हैं? नहीं, आप बीना देवी को क्यों नहीं चुनाव से क्यों दूर रखना चाहते हैं? अब आपसे समझौता, आप ही खिलाफ कुछ बोल रहा, समझौता के नियम नहीं। उस समय उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू किया था, मोर्चा खोला था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोली है कभी। वो मोदी की तो तारीफ करती रहती हैं। अरे मोदी को तो पूरे देश तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, पूरे देश तारीफ करता है मोदी जी का। देखिए ना, हम एक दिन आ रहे थे विंध्याचल से, 3 घंटा में आपका गाँव बक्सर में है, वहां पहुंच के 3 घंटा में घड़ी देख के लगा स्विट्जरलैंड में जिसे चल रहा है। ये कैमरा 100-200 साल के विजन, 100-200 साल का विजन भारत सरकार का क्या गंगा एक्सप्रेस में है, गंगा एक्सप्रेस में ना उसी सा है। देखे कि 100 फीट उधर 100 फीट इधर, जैसे 6 लाइन है और 10 लाइन का प्लानिंग का 12 लाइन के लेके वो रोड बना है। हमको बाहर देख के दंग रहे, कहता है विदेश तो बगले में है। मोदी के काम से तो प्रभावित होंगे। सरकार में आप लोग हैं? नहीं, सरकार में है नहीं स्थिति करने का। और आपका पूरे परिवार का कोई मुखिया जी से है और है तो सब परिवार साथ में है, लेकिन न्यूट्रल बन के कहते हैं कि देश में तारीफ कर रहे हैं। लाइक देखना है तो जिससे कि पूरे देश घूर के किसी पर सर्वे कीजिए। अमित शाह आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, न बोले कि नवादा से बीजेपी लड़ेगी। अरे इसमें कौन दुमत है? 40 सीट तो बीजेपी का है, उनका अलायंस रहे, ये कमल ले रहे, ये कौन बड़ा चीज है? 2000 जैसे आपकी सीट है, बीजेपी की सीट। 2014 में जिससे वहां से जीते हुए थे, जिसे गिरिराजदा, गिरिराजदा जीते हुए थे तो भाजपा का सीट नहीं था। 9 में जीते हुए थे भोला बाबू। अभी तो आपकी सीट है। आपकी सीट है, जीते देश के गृह मंत्री हैं और देश को चला रहे हैं। कौन कहां से लड़ेगा, किसकी सीट है, कोई मुद्दे नहीं है। गिरिराज सिंह भी चाहते हैं नवादा से लड़ना। कोई सी 1000 आदमी है, लेकिन जनता उसी के साथ में जिसका एगो के नाम पर मोहर मारेगा पूरे एनडीए। ये कौन, ये सब कोई बड़ा चीज है, कोई मुद्दा है नहीं। आपके लिए तो वही सीट सुरक्षित है ना, नवादा। तो हम नवादा भी लड़ रहे हैं, बेगूसराय भी लड़ रहे हैं, मुंगेर भी लड़ रहे हैं, मेरे लिए सब बराबर है। बेगूसराय से भी लड़ने के तैयार है। जैसे कि लड़ने में जैसे कि जहां से करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। लड़ना सीट, अरे आप में अपनी क्वालिटी होनी चाहिए कि चुनाव कैसे लड़े, कहाँ से लड़े, अपना आप पर विश्वास जिसको कुछ भी अच्छी कर। मतलब अमित शाह का चिंता नहीं बढ़ी है हमको। अरे अमित शाह जी को तो चिंता 40 सीट का है, नवादा उससे बाहर है। अब कमल खिलाना है 40 में। बिल्कुल, मतलब अलायंस इंटैक्ट है। हाँ, अलायंस इंटैक्ट है। और ये दोनों परिवार पहले इंटैक्ट,
हो जाए तब दूसरे से लड़ सकता है। लेकिन बीजेपी को बीना देवी ज्यादा पसंद है भाई। अरे ये सब औरत वाली बात होता है। औरत वाली बात है, वो नेत्री है तो आप औरत अरे बना रहे हैं। हो गया जिससे घर की औरत है तो आप उसको दबा के रखिएगा। अरे उनका काम जिसे है बच्चे का जिसे करने का, दुनिया बहुत चीज से आता है। बीजेपी से लड़े तो रोकिएगा नहीं ना। आपके नहीं पार्टी से, एलजेपी से नहीं लड़े, बीजेपी से लड़े तब। अरे हम एलजेपी का आदमी, हमको कभी भी लड़ना होगा था ये थी करने का। पहले ही दोनों परिवार एक साथ जैसे हो, इनका भविष्य देखें, घर के बच्चे का, अपनी उम्र और नौजवान जो है भूलों से सीखे मंजिल उसने पाई। जिस दिन दोनों भूल से सीख जाएंगे मंजिल। आपको उम्मीद है कि एक हो जाएंगे चाचा भतीजा? हो जाना चाहिए, मेरा तो ओपिनियन है। उम्मीद है हो जाए, उम्मीद भी है। और हम तो बात इनको भी कभी कल कहा, उनको भी जिस समय नहीं टूटा था टूट गया, आज भी कहते हैं दिल से कि दोनों जिसे कि न अपना वजूद को बचावे और दोनों एक साथ हो जाएंगे, सब चीज बन जाता है। उसमें नमक नहीं पड़ता, सब बेकार है। वो भी बहुत दिन से पार्टी, लेकिन पशुपति पारस जी तो चिराग का नाम भी नहीं सुनना चाहते। नहीं, ये गलत है बिल्कुल। वो कहते हैं ये भी सुने, वो भी सुने, वो भी चचा कहे, ये भी कहे भतीजा, होना चाहिए। इनको दोनों का क्या गुजारा। मामूल बिहार का पासवान, बामुल बिहार का रामविलास पासवान जी का जो शुभचिंतक है, जो इनके लिए जान कुर्बान कर दिया, न्यूट्रल रही रह के इनके पीछे जो आशा रखा, वे सब तो पानी फिट रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई भतीजा नहीं है। तो ये सब गलत बात बोलते हैं। इस बात से बहुत हाथ है ना। हाँ। अच्छा, चिराग पासवान कह रहे हैं कि चाचा बड़े थे, उन्होंने गलत फैसला ले लिया, अब मुझे परिवार के पचड़े में नहीं पड़ना है, अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। मतलब वो साफ कर रहे हैं करे दिन दोगुना रात चौगुना करे, हम जिससे अति करने का इस सोच में, जिस सोच में है जो उसको अच्छा लगे वो करते चले। लेकिन आपको बुलाएंगे तो क्या करिएगा? हम दोनों अब किसी के साथ चिराग पासवान बुलाएंगे तो? नहीं, अब दोनों के साथ नहीं रहेंगे। सहानुभूति सदा रहेगा, दोनों साथ रहेगा तभी रहेगा, उसके बाद तय करेंगे। अच्छा, लेकिन दोनों अलग है तो नहीं रहेगा साथ ना, काहे के लिए जिसे दोनों घड़े में जिसे थी करने का। हमको तगमा मिल गया है और कैबिनेट मंत्री बने तो भाजपा बनाया, तोड़ा कई दुनिया जाने। हम जब बोलेंगे कि इतना पोल मेरे पास है कि जिनका जवाब है किन्हीं के पास नहीं, इसलिए कैबिनेट मंत्री हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, नौजवान एक दूसरे को थी, दोनों मिलकर चला दें ज्यादा बेटर है। और दोनों थी कि दोनों प्रणाम करते हैं, हम भीतर से उतनी आहत। चलिए, तो आपने सुन लिया सुधार दला को, कह रहे हैं कि दोनों अगर एक नहीं हुए, एक हो गए तो भी सोचूंगा कि साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि दोनों ने अलग होकर के बहुत पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन दोनों एक नहीं हुए तब तो किसी के साथ खड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो सूरजभान सिंह मतलब एलजेपी का बैकबोन, अगर वो पीछे खड़ा नहीं रहेंगे तो कैसे पशुपति पारस लड़ पाएंगे? चिराग पासवान जो जीत पर अड़े हैं कि चाचा को साथ नहीं लाएंगे, सूरजभान सिंह को चिंता है कि ऐसे ही आपस में चाचा भतीजा लड़ते रहे तो पार्टी ही मिट जाएगी। तो चाहते हैं कि पार्टी एक हो, फिर से मजबूत हो, फिर सूरजभान सिंह अपना कमाल दिखाएंगे इस चुनाव में।